जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम देंगे बड़ी परिक्रमा और आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा बड़ी परिक्रमा में पड़ने वाले मंदिरों के और आप पूरा का पूरा एंजॉय करेंगे परिक्रमा को। तो चलिए शुरू करते हैं परिक्रमा और लेते हैं गिरिराज बाबा का नाम। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। और आप देख रहे हो चकलेश्वर महादेव। आराम से दर्शन कर लीजिए, यहाँ कोई भीड़ नहीं है आज और आप कर सकते हो पूरे के पूरे दर्शन। और अब हम चल दिए हैं परिक्रमा की तरफ और ये है मानसी गंगा से जाने वाला छोटा सा रास्ता जो कि मुखारविंद मंदिर जो आपके सामने है उसके साइड से जा रहा है। ब्रज की धरा पर जहाँ कण कण में श्री कृष्ण का वास है, जहाँ पत्थर भी बोलते हैं और जहाँ एक पर्वत भगवान बनकर पूजे जाते हैं। आज हम चल रहे हैं श्री गिरिराज महाराज की पावन बड़ी परिक्रमा में। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग है। और आप देख रहे हो दानघाटी मंदिर के दर्शन और बड़े प्यार से आराम से दर्शन करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। जब इंद्र का अहंकार बढ़ा और ब्रज पर विपत्ति छाई, तब नन्हे कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया। 7 दिन 7 रात ब्रजवासियों की रक्षा की, तभी से गिरिराज कहलाए श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप। और ग्रंथ कहते हैं गिरिराज गोवर्धन धारी, जिनकी शरण में आई दुनिया सारी। दिन प्रतिदिन हजारों लाखों और महीने में करोड़ों लोग प्रातःकाल नंगे पांव सिर झुकाए हाथों में आस्था लिए भक्त निकल पड़ते हैं परिक्रमा की ओर। लगभग 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा शरीर की परीक्षा नहीं, श्रद्धा की पहचान है। हर कदम पर राधे राधे, हर श्वास में जय गिरिराज महाराज बोलते हैं। बड़ी परिक्रमा में आते हैं दानघाटी, मुखारविंद, जतिपुरा, पूंचरी का लौटा। हर स्थान पर कृष्ण लीलाओं की छाया है। यहाँ पेड़ भी गवाह है राधा कृष्ण के प्रेम के। यहाँ हवा में भी नाम स्मरण बढ़ता है। जो भी भक्तगण परिक्रमा करते करते थक जाता है, गिरिराज जी उसे थाम लेते हैं और चलने के लिए पूरी तरह से प्रेरित करते हैं। कोई दूध चढ़ाता है, कोई दंडवत करता है, कोई मन ही मन अपनी पीड़ा कह देता है। गिरिराज महाराज सब सुनते हैं क्योंकि वे पत्थर नहीं करुणा के सागर हैं। कहा जाता है जो सच्चे मन से गिरिराज जी की परिक्रमा करता है उसका जीवन स्वयं कृष्ण संवार लेते हैं। और इसी बात पर मैं आपको आज एक स्वाभाविक बात बताता हूँ। लोग कहते हैं कि परिक्रमा करते करते माला हाथ में लेके श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा बोलते जाइए, परंतु 99% लोग अपने मन की भड़ासों को निकालते हैं। अपने घर गृहस्थी में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं उनको परिक्रमा देते देते निकालते जाते हैं। और आपने भी महसूस किया होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो पूर्णतः सत्य है। और कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि परिक्रमा देने आई हो तो हरि का स्मरण करो, कृष्ण भगवान का नाम लो, गिरिराज बाबा का नाम लो। परंतु लोग अपने मन की भड़ासों को परिक्रमा देते देते निकालते रहते हैं। और मेरा मानना यह है कि जब आप परिक्रमा को पूरी तरह से पूर्ण कर लें तो आपके मन में कोई भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। मतलब कि उनके मन में कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र, कोई भी परेशानी, कोई भी चिड़चिड़ापन या फिर वो किसी भी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो, वो यहाँ से परिक्रमा देने के बाद रिलैक्स होकर जाएं और अपने मन की जो भी बातें गिरिराज बाबा की शरण में बोलें, जिससे कि जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए और आप अपने घर हंसी खुशी टेंशन फ्री होकर जाएं। जैसे जैसे परिक्रमा पूरी होती है मन हल्का हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और हृदय शुद्ध। यह यात्रा बाहर की नहीं अंदर की होती है। यहाँ आकर अहंकार गिर जाता है और विश्वास खड़ा हो जाता है। गिरिराज महाराज आप ही सब कुछ हैं। और हे गिरिराज महाराज, जो भी आपके यह दर्शन कर रहा है उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो, राधा कृष्ण की कृपा हर कदम पर बनी रहे। और ये अब हम आ गए हैं यहाँ का सबसे फेमस मंदिर पूंचरी का लौटा, जहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ रहती है। और आप देख पा रहे हो ये भोले बाबा का मंदिर है। इसके सामने ये प्राचीन मंदिर है पूंचरी का लौटा और आप दर्शन कर रहे हो मंदिर के। जब भी गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगाएं तो ब्रजरज
जो कि आप देख पाते हो हर जगह, उसको सामान्य मिट्टी ना समझ के उसको अपने माथे पे लगाइए, क्योंकि माना जाता है कि इस धूल में राधा कृष्ण के चरणों का स्पर्श है। और आप इसको रज को माथे पर लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। और अब हम चलते हैं श्रीनाथ जी मंदिर की तरफ। आप देख रहे हो ये श्रीनाथ जी मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पे ये सब पार्किंग है। ये आप देख रहे हो घंटी, इसको बजाने के बाद ही अंदर जाएं। और आप देख पा रहे हो कितनी भव्य तैयारियां होती हैं यहाँ। और ये हैं श्रीनाथ जी भगवान की जय। और अब हम आ चुके हैं मुखारविंद, जतीपुरा के मुखारविंद मंदिर दर्शन। और यहाँ पे भी हमेशा कितनी भीड़ रहती है, आप देख सकते हो। शाम का टाइम है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और ये हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये यहाँ का मार्केट है और आप यहाँ से अपनी मनपसंद चीज़ें ले जा सकते हैं ताकि यहाँ की इकोनॉमी बढ़े और आप भी कुछ यहाँ से अपने लिए यहाँ की यादगार चीज़ों को ले जा सकें, जिससे कि आप बाद में ये देखें कि हमने परिक्रमा में ये चीज़ खरीदी थी। कई संत कहते हैं यदि परिक्रमा मौन में हो और नाम हृदय में चलता रहे तो गिरिराज महाराज सीधे आत्मा से बात करते हैं। कोई मांगने आता है तो उसे सहारा मिलता है, कोई रोते हुए आता है तो उसे शांति मिलती है। पर एक बात हमेशा कटु सत्य है कि गिरिराज जी से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। और आप देख रहे हो सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर, जो कि बड़ी परिक्रमा में पड़ता है बीच में। आप देख पा रहे हो सत्यनारायण भगवान की जय। और आप देख पा रहे हो इनका संगीत बहुत ही लोकप्रिय है। और आप जब भी यहाँ से जाएं तो इनको कुछ दान भेंट जरूर करें। कहा जाता है हर कदम पर पिछले जन्म के कर्म हल्के होते जाते हैं, इसलिए अंत में मन इतना शांत हो जाता है। और आप देख रहे हो कैला मैया का मंदिर। सबसे पवित्र पल वह नहीं जब परिक्रमा पूरी होती है, सबसे पवित्र पल वह होता है जब भक्त थक कर भी चलना नहीं छोड़ता और गिरिराज बाबा का नाम अंत तक लेता रहता है। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। यहाँ प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, गिरिराज महाराज मन के भाव पढ़ लेते हैं और उत्तर परिक्रमा के दौरान ही मिल जाता है। जो भी भक्तगण एक बार भी पूरी बड़ी परिक्रमा कर ले वह पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि गिरिराज बाबा भक्तों को बदल देते हैं धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। परिक्रमा देते देते थक जाओ तो कभी किलोमीटर पर ध्यान मत देना, क्योंकि कहते हैं कि श्रद्धा से चलाई परिक्रमा उसके लिए यह दूरी मापी नहीं जाती, यह तो अनंत तक जाती है। यहाँ सबसे बड़ी कृपा वह होती है जो मांगी नहीं जाती, गिरिराज बाबा जरूरत से पहले दे देते हैं। और इसके साथ हमारी खत्म होती है आज की यात्रा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट